मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वार लाइफ विद ज्योति पांडे। अभी तक आपने देखा कि मेरे शूट के सेट पे क्या क्या चल रहा है, जो कि मैंने आपसे बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं किया, क्योंकि हम एग्रीमेंट साइन करते हैं जिसमें ये होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से या वीडियो फोटो के थ्रू शेयर नहीं कर सकते तब तक जब तक रिलीज़ ना हो जाए। तो मैंने अभी आपसे कुछ भी रिवील नहीं किया है। ये व्लॉग मैं उसके आगे बना रही हूँ, उसके 1-2 दिन के बाद बना रही हूँ। और आज हम जा रहे हैं घर की थोड़ी बहुत राशनिंग के लिए, क्योंकि घर में बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। जैसे वीकली जाते हैं वैसे ही जा रही हूँ। आई, बुलावा आ गया। वैसे ही जा रही हूँ, एकदम रेडी हूँ। क्या पहना है अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये मेरा लुक है। खूब पापा को रुको, कहीं बाहर ना चले जाएं। रुक 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 रुक। मैं एक्चुअली उनके साथ थोड़ा फोटो खिंचाने के मूड में, अगर वो बाहर चले गए तो बस ये मेरा आउटफिट है। अभी कुहू मेरा आउटफिट आपको दिखा देगी। मैं बिल्कुल परफेक्टली रेडी हूँ जाने के लिए। मैंने शायद बताया ना कि हम जा रहे राशन लेने। भैया, ये आदमी, ये पुरुष मित्र जीवन में एक आवाज़ लगाए, औरतें सब कुछ भूल जाती हैं। जैसे मैं भूल गई कि मैं बोल क्या रही थी। तो चलिए फटाफट से चलते हैं। वहाँ जो कुछ होगा वो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी अपने व्लॉग के थ्रू। तो बिना देरी करते हुए एकदम परफेक्ट गुड गर्ल की तरह, गुड लेडी की तरह, गुड वुमन की तरह मैं जा रही हूँ। बाल कितने झड़ रहे हैं ना, हर जगह चिपक रहे हैं बाल। मैं कैसे मुद्दे से भटक जाती हूँ ना। चलिए चलते हैं। खराब हो चुकी है। आधा तो कपड़ा ही नहीं है मेरे पास। स्कूल का प्रिंट खराब हो गया, इसको लेना। और नहीं, तुम कंप्लेन मोड में रहो। कुछ है ही नहीं मेरे पास। कुछ नहीं, इनके पास कुछ नहीं है। अब बताइए, अभी इनके पिंक शर्ट यानी स्कूल का जो शर्ट है उसका और सॉक्स की क्या ज़रूरत है। हमारा कहने का मतलब जब आपके ड्रेस लिए जाएंगे उस समय ले लेंगे, लेकिन अभी के लिए रो रही मेरे पास कुछ नहीं है। अभी पहन के घर में बैठोगी क्या? बटन टूट जाएगा तो क्या पूरा फुल शर्ट? नहीं, शर्ट तो अब छोटी हो रही है, वो तो लेनी पड़ेगी। बटन टूटना तो एक अलग थिंग है, वो तुम्हें गलत बता रही है। बोल लेने दो, तुम्हें बोलना होता है। हर चीज में दिक्कत है इनको। बहुत दिक्कत है इस आदमी को, बहुत दिक्कत है इस आदमी को। आइसक्रीम ले आओ, आइसक्रीम भी लाए, आज लाओगे? चलो तुम्हें हॉस्टल में रख दें, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। मेरा माँ की खाने की याद है। माँ के खाने की याद आएगी इनको। क्या बोल रही है? बिना चाय अभी चले जाओगे? नहीं निकल लेने दो। और फैमिली और बिना चाय अभी चले जाओगे क्या पंडित? फोटोज खिंचवा रहे थे, ठीक है। तुमसे कह रहे हो गया, अब चल कूड़ा उठा और चल। कूड़ा रखा है मेरे लिए, ये 2 पैकेट निकले हैं। वो कह रही है अब आप लोग इस घर से जाइए, आप लोगों के लिए इस घर में जगह नहीं है। कहाँ गई मोटी? क्या कह रही थी? इन लोग के लिए घर में जगह नहीं, बस ये लोग पैसे भरते हैं। बस हम लोग से ये उम्मीद है इसको कि हम लोग पैसे भरते रहे, मतलब इसको खर्चा पानी देते रहे और घर से चले जाएं। ये इतनी सी लड़की की उम्मीदें कितनी बड़ी हैं हम लोगों से। क्या? नहीं बे, जा। घर से बाहर आ जाओ। हम लोगों को घर से निकाल रही थी, खुद छिपकली से डरी रहती हैं। तो मैं आ गई हूँ स्टेशनरी पे। कुहू के समर वेकेशन में जो समर हॉलीडे होमवर्क मिला है उसका कुछ सामान लेने के लिए ये लेके चलते हैं आगे। किसी भी कार्य की शुभ शुरुआत करने से पहले मैं करती हूँ चाय का सेवन। तो मैं चाय पीने आ चुकी हूँ, क्योंकि हमें आज बहुत सारे काम निपटाने हैं। दैट्स व्हाई पहले चाय पियेंगे, उसके बाद सारे काम करेंगे। ओके, डन। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं जब जिस समय बोलती हूँ वो मुझे चाय बनमस्का खिलाने ले आता है। आ चुका है मेरा चाय बनमस्का। पियेंगे चाय और खाएंगे बनमस्का, उसके बाद करेंगे आगे का काम। हम आ चुके हैं हजरतगंज स्थित सहारागंज मॉल में। जी को यहाँ आके पेड़ पौधे नजर आ जाते हैं कि मुझे क्या खरीदना है, क्या मैं भूल गया। क्या भूले तुम? अच्छा, अब ये भी इसका सीजन यही है। किसका? कैमरे में बोलना होता है। कैमरा, तुम कैमरामैन हो, तुम बोल। मैं बोलूँ? ओके जी। जब सहारागंज जाते हैं ना तो ज़्यादा खुश रहते हैं, जस्ट बिकॉज उन्हें यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे दिख जाते हैं और वो खुश हो जाते हैं। इतने सुंदर सुंदर प्लांट्स हैं यहाँ पे, सब लगे तो हैं अपने यहाँ।
नहीं ये तो ख़राब हो गया था ये वाला। ये है। सहारागंज में है स्मार्ट बाज़ार, जहां हम आए हैं घर के राशन से जुड़ी चीज़ें, राशन तो नहीं लेकिन हाँ डेली यूज़ में जो चीज़ें लगती हैं उन्हें लेने के लिए। और सबसे पहले हमें यहाँ बॉडी वॉश का सेक्शन दिखा है, तो यहाँ बॉडी वॉश और सोप वगैरह मैं देख रही हूँ कौन सा लेना है। यहाँ फेस वॉश की बहुत सारी वैरायटी है, इसका मुझे छोटा बॉक्स चाहिए था, वो है नहीं यहाँ पे, तो चलिए आगे देख लेते हैं कहीं पे। और यहाँ पे बहुत अच्छा नारियल पानी, जूस, सूप सब लगा हुआ है। बिस्किट के बहुत सारे सेक्शन हैं। मैं अपने पार्ले जी को खोज रही हूँ, मुझे दिख नहीं रहा था, ये मिला पार्ले जी गोल्ड। जी हाँ, ये तो मतलब चाय का राजा है, ये ना हो तो चाय अच्छी ही नहीं लगती है। बिस्किट है तो नेक्स्ट सेक्शन नमकीन का ही होगा, ऐसा तो ज़रूरी है। तो यहाँ बहुत सारी वैरायटी ऑफ नमकीन लगी हुई हैं। ये देखिए हम लोग बचपन में खाते थे काजू वाले बिस्किट्स, वो भी यहाँ लगे हुए हैं। साथ में बहुत सारी चिप्स हैं। अब कुहू कौन सी चिप्स खाती है, पांडे जी से एक बार पूछ लेते हैं। तो हम पालना कि तुम बाहर से आई। अरे तो तुम्हारे साथ जाती ना लेने, तो लास्ट टाइम क्या लिया था उसने, कौन सा चिप्स लिया था? लेस का ही तो कोई फ्लेवर था ना, ये था क्या? नहीं ये तो टूयम का है। कुछ अजीब सा खाई थी वो, रेड कलर का पैकेट था, ग्रीन। अच्छा ओके ओके ओके, वो है नहीं यहाँ पे। ग्रीन का आजकल आया है ना वो अचारी टाइप का कोई फ्लेवर, वो खा रही है, वो है नहीं यहाँ पे। नहीं ये तो वो वाला हो गया अमेरिकन सॉस वाला जो पहले आता था, उसी की पैकिंग चेंज है शायद, है नहीं। ये ब्लू वाला भी तो खा लेगी ना, सब खा लेगी। बच्चे बूढ़े या हो जवान, सबका फेवरेट सेक्शन चॉकलेट वाला। ये स्वाद की चटपटी टॉफ़ी तो आप सबको याद होगी। वैसे तो कुहू को मैंगो वाला टैंक चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑरेंज वाला है, ये ले लेते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए कैमरा बंद कर रही हूँ, मतलब मैं शूट नहीं करूँ, क्योंकि अब जो चीज़ें लेनी है ना वो ऐसी वाली अनाज वाली, तो उसमें बड़ा कन्फ्यूजन होगा, तो अब मैं शूट थोड़ी देर बाद ही करूँगी। ऐसे सेक्शन देख के मुझे बिग बाज़ार वाला नॉस्टैल्जिया हो गया। जैसे बिग बाज़ार में पहले इतने बड़े बड़े बर्तनों में राशन रखे रहते थे। ब्लैक व्हीट फ्लावर, काली रोटी कौन खाएगा? ये काला आटा कैसे? ये काला आटा कैसे? काली रोटी कौन खाएगा? काली रोटी तो फिर भी ठीक है, मेरा पति क्या काला कांड करने जा रहा है जो इस तरह का चाकू उन्हें चाहिए। मतलब दोस्तों, अगर कल को मैं ब्लॉग ना बनाऊं, मैं ना दिखूं, तो समझ जाना पति ने ये चाकू परचेज कर लिया है। सुबह ही मैंने कप तोड़े हैं, तो राशन के साथ साथ यहाँ से कप भी खरीद लेते हैं, क्योंकि पता नहीं कैसे मेरे हाथ से फिसल गया। उसके बाद देखिए बच्चों का ये खिलौने वाला सेक्शन बड़ा सुंदर लग रहा था, और साथ साथ यहाँ ये भैया और दीदी भी मिले हमें, क्योंकि ये कह रहे थे कपड़े भी खरीद लो। मैंने कहा लालच मत दो, पैसे इतने भी नहीं हैं कि राशन कपड़े सब एक साथ खरीद लें। लेकिन बहुत प्यारी प्यारी बच्चों की स्टेशनरी की भी चीज़ें यहाँ पे थी। साथ में ये खट्टा मीठा सेक्शन भी था, जैसे पहले ठेलिया पे सारी चीज़ें मिलती थी, खट्टी गोली मीठी गोली, वैसे यहाँ एक सेक्शन था। और ये देखिए चुलबुली इमली भी थी। मेरे ही क्यों, आप सबके भी मुँह में पानी आना चाहिए। और इन सारी चीज़ों के बाद हम करा रहे हैं बिलिंग। तो यहाँ पर जो राशन है उसका फटाफट से बिलिंग करा लेते हैं, क्योंकि बहुत लंबी लाइन लगती है यार। सबसे बोरिंग काम मुझे यही लगता है, बिलिंग कराने वाला। पांडे जी को काम पे लगा करके मैं जा रही हूँ ट्रेंड में। कुछ पल के लिए मैं भूल गई थी कि मेरा एक पति है जो मेरा बेसब्री से बाहर बैठ के इंतज़ार कर रहा है। मैंने कुछ ऐसा लिया नहीं, वहाँ से देखा और कुछ मुझे पसंद भी आया, लेकिन मैंने लिया नहीं, मैंने छोड़ दिया। तो चलिए चलते हैं पार्किंग की तरफ, सारा सामान भरते हैं गाड़ी में और फिर चलते हैं वापस घर। बहुत सालों के बाद मैं इस तरह से आई थी कि घर की कुछ ज़रूरत की चीज़ें राशन वाशन में ले लूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जितना टाइम लगता है ना इन सारी चीज़ों में, ढूंढने में, बिल कराने में, हर एक चीज़ रखने में, उससे अच्छा लगता है मुझे ऑनलाइन मंगा लो, घर पे आ जाता है। मैं इतने मन से ट्रेंड में गई, मैंने आपको दिखाया कि मैं ट्रेंड में जा रही हूँ। मेरा मन था जब तक ये बिल करा रहे हैं तब तक मैं कुछ चीज़ें ऐसी देख लेती हूँ, अपने लिए अच्छी लगी या कुहू के लिए तो मैं ले लूँगी। मैं इतने मन से गई, और मुझे ना एक्चुअली मैं थोड़े कंफर्टेबल कपड़े पहनती हूँ, लूज़ पहनती हूँ। तो मैंने एक बड़ी मुश्किल से मुझे एक एक्सेल का कुर्ता मिला जो मुझे पसंद आया। मतलब एक्सेल तो बहुत सारे होंगे, लेकिन जो मुझे पसंद आया
मैंने उसको उठाया और मैं अपने हाथ में ऐसे लेकर के, समझो तौलिया टांगते हैं वैसे टांग करके मैं वहाँ से जा रही थी। और मैं वो ले रही थी कुहू के लिए फुटवेयर देख रही थी। उसने कहा मम्मा मेरा क्रॉक्स मुझे छोटा पड़ रहा है। मैंने कहा लो देख लेते हैं। मैं देख रही थी, बगल में एक लेडी बैठी थी वो ऐसे देख रही थी। तो उसने मुझसे बोला कि ये कुर्ता है। मैंने कहा हाँ। तो कहीं देना जरा। तो हमने कहा वहाँ लगा आप ले लीजिए। अरे देना तो, लेकर कैसे देखने लगी। फिर यहाँ अच्छा है लो। मुझे यार बहुत से लोग होते हैं, मुझे प्रॉब्लम है कि कोई मेरा सामान छुए या उसको टच करे। मुझे पता है मॉल में, हॉल में, हर जगह कोई भी चीज़ अनटच नहीं होती है, लेकिन जब मेरे हाथ में है तो आप पूछ लो कि आपने कहाँ से लिया। आप वहाँ से जाके काउंटर से उठा लो, आप हाथ से मत छीनो कि नहीं दो मुझे देखना है। अरे आप जाओ, मैं बोल रही हूँ वहाँ चाहिए ले लीजिए, वहाँ से, वहाँ रखे कई सारे ऑप्शन। नहीं वही वाला लेना है जो मेरे हाथ में। मुझे लगता है यार आप लोगों की चॉइस ठीक है। अक्सर लेडीज के साथ होता है कि दूसरे के हाथ का सामान ज़्यादा पसंद आता है, और हम लोगों के साथ तो अक्सर होता है। मैंने और पांडे जी ने तो अक्सर झेला है कि जो चीज़ हम लोगों ने उठाई है उस चीज़ पे 10 लोग हाथ ज़रूर मारते हैं, ज़रूर उठाते हैं उस चीज़ को। तो वो चीज़ अंडरस्टूड है, लेकिन ये कभी कभी ना बहुत इरिटेशन हो जाती है। आप किस मूड में हो, क्या है। एक कुर्ता उठाया, मैं वापस रख के चली आई। मैंने कहा लो आप ले लो इसको, मैं वापस रख के चली आई। इतनी तेज गुस्सा आई मुझे। मैंने कहा यार एकदम सिविक सेंस नहीं है इंडिया में। सच में लोगों को बहुत वो होना चाहिए कि नहीं। आप, मुझे बड़ा वो लगता है कि मैं किसी से पूछूं भी कि यार ये कहाँ से लिया। मुझे बड़ा ख़राब लगता है कि नहीं यार उसने अपने पसंद का लिया, छोड़ो जाने दो। तो ऐसे करके हाथ से ले, गुस्सा आई ना। मैंने कहा मैं तो पहनूंगी ही नहीं इसको, बिल्कुल नहीं। हाँ वो मेरे अब्सेंस में किसी ने छुआ होता, लिया होता, भाई दिन भर लोग ट्राई करके वहाँ रखते हैं, इसलिए तो हम लोग घर ले जाते हैं, उसको वॉश करते हैं, तब पहनते हैं कि भाई पता नहीं किसने पहना है, क्या किया उसके साथ। नहीं ये सब चीज़ें नहीं अच्छी लगती। बहुत तेज मुझे गुस्सा आई। मैंने बाकी सामान लिया, मैंने वो कुर्ता स्पेशली नहीं लिया। मैंने कहा नहीं लूँगी। अक्ल नहीं है एकदम से कि मतलब कैसे क्या करना है। अपने गर्म दिमाग को ठंडा करने के लिए मैंने रास्ते से आइसक्रीम भी खरीदी। सच में ना मैं थोड़ी देर के लिए मैं एकदम, मुझे खुद एहसास हुआ कि मेरा गुस्सा कुछ बढ़ रहा है। मैंने फटाक से वहाँ बस कुहू का स्लीपर खरीदा और मैं निकली वहाँ से। मतलब मुझे ये लगता है, होता क्या है ना, जब आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन फॉलो करो और आपके अंदर वो आदतें ना हो और कोई करता है ना तो बड़ा अनोइंग सा लगता है, इरिटेटेड लगता है यार हमें पता है उसे क्यों नहीं पता है ये चीज़ कि ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है बहुत सी औरतें होती हैं उतनी सोच समझ नहीं होती है उनको। मतलब एक होता है ना कि जैसे वो घर में है वैसे ही वो बाहर हैं, और हम लोग क्या जैसे घर में है वैसे बाहर नहीं। हमारा बाहर एक अलग एक वो होता है, थोड़ा डिसेंसी होती है। घर में तो चलो जैसे जो अपने आपस की बातें रहती हैं, लेकिन हो सकता है वो उनका स्वभाव हो। लेकिन मुझे मतलब हम जैसे लोग भी तो है ना जिन्हें नहीं पसंद कि आप हमारे हाथ से सामान ले लो सिर्फ देखने के लिए। आपको देखना है, आपको ट्राई करना है, आप जाइए वहाँ लगा है काउंटर, आप लीजिए और ट्राई कीजिए, दैट्स इट। मोमोज भी खा ही लेती हूँ, कुछ तो अपने मन का करूँ। ये प्लेट तो मेरे हाथ से कोई नहीं छीनेगा। अब खाऊंगी मोमोज और अपने दिमाग को शांत करूंगी। घर पर मैं सब्जी बना कर गई थी, लेकिन इतना लेट हो गया हमें आने में कि बाकी रोटी चावल बनाने का मेरे ना हिम्मत थी और ना ही समय। तो पांडे जी ने यहाँ वेज बिरयानी ऑर्डर की और सच में देखिए कितनी टेस्टी लग रही है। वेज बिरयानी के साथ साथ क्या आया है, ये वेज हांडी बिरयानी है और इसके साथ इसमें आया है ये सालन, ये मसालेदार सालन देते हैं इसके साथ, ये यहाँ पर आया है। और साथ ही साथ इसमें आया है रायता, उसके साथ यहाँ कुचुम्बर सैलेड आया। प्याज देना शायद भूल गए हैं। मैंने बनाई थी पनीर बटर मसाला की सब्जी, तो पनीर बटर मसाला और इस बिरयानी के साथ इस व्लॉग को यहाँ एंड कर रही हूँ। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया तो व्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। बाय बाय।